Hello bachcho, let's read the question. The question is saying Ascaris is characterized by option are given as option A, the absence of true coelom but presence of metamerism. यानी Ascaris किससे characterize होता है? सिलोम, ट्रू सिलोम का एब्सेंस बट मेटामेरिज्म प्रेजेंट है. बी ऑप्शन की बात करें तो बी बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सिलोम नॉर मेटामेरिज्म. ना ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है ना मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है. अगर सी ऑप्शन की बात करें बोल रहे प्रेजेंट ऑफ ट्रू सिलोम बट द एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म. ट्रू सिलोम तो प्रेजेंट होता है बट मेटामेरिज्म एब्सेंट होता है. ऑप्शन डी बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम एंड मेटामेरिज्म, यानी ट्रू सिलोम और मेटामेरिज्म दोनों प्रेजेंस है. तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट. अगर हम इसकी की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एस्केरीज. अगर हम एस्केरीज की बात करें तो एस्केरीज क्या है? तो अगर हम एस्केरीज की बात करें तो ये क्या है? ये एक राउंड वर्म है. राउंड वर्म. अगर हम बात करें राउंड वर्म की तो ये कौन से फाइलम में आते हैं? ये आते हैं एस्केलमेंथिस में. एस्केलमेंथिस में. अगर हम एस्केलमेंथिस की बात करें तो इसका क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक? तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं. तो बायलैटरल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होता है. बायलैटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर बॉडी को हम लोग उसके मिडिल एक्सिस से दो भागों में काट रहे हैं तो बॉडी राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. इसके बाद क्या है कि ये कैसे होती है? स्यूडोसिलोमेट होते हैं. स्यूडोसिलोमेट. स्यूडोसिलोमेट यानी इनमें फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है, यानी ट्रू सिलोम जो होता है वो एब्सेंट होता है. स्यूडोसिलोम मतलब क्या है कि जो सिलोम है इट इज नॉट लाइंड सिलोम, इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. लाइंड बाय मेसोडर्म. तो अगर हम सिलोम की बात करें तो सिलोम क्या होता है? सिलोम होता है बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी किसके किसके में बीच में? बॉडी कैविटी इन बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल. उसके बीच जो भी कैविटी प्रेजेंट है उसको सिलोम कहते हैं. और वो अगर मेसोडर्म से लाइंड है तभी उसको हम ट्रू सिलोम कहेंगे. अगर मेसोडर्म से लाइंड नहीं है तो उसको हम स्यूडोसिलोम कहेंगे. तो सिलोम क्या हो गया? सिलोम की अगर बात करें तो ये बॉडी कैविटी है. बॉडी कैविटी यानी किसके बीच का कैविटी? कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कनाल के बीच का है. एलिमेंट्री कनाल. अब अगर अगर ये लाइंड है मेसोडर्म से, लाइंड बाय किससे? मेसोडर्म, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये कहलाएगा ट्रू सिलोम. तब ये हो जाएगा ट्रू सिलोम. लेकिन अगर इफ नॉट लाइंड, अगर लाइंड नहीं हुआ तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्यूडोसिलोम. स्यूडोसिलोम. तो स्यूडोसिलोमेट मतलब क्या हो गया कि जिसका जो सिलोम है वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं होता है. तो हम अगर आगे बात करें इसका तो इसमें क्या होता है? इनमें अगर एस्केलमेंथस की बात करें तो क्या इनका बॉडी सेगमेंटेड होता है? अगर इनके बॉडी की बात करें तो वो कैसा होता है? वो नॉन सेगमेंटेड होता है, मतलब सेगमेंट्स में डिवाइडेड नहीं होता है. तो अगर नॉन सेगमेंटेड हो गया मतलब क्या? नॉन मेटामेरिक. नॉन मेटामेरिक क्यों? क्योंकि मेटामेरिक होने का मतलब क्या है कि बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, जबकि ऐसा इसमें नहीं है. तो ये हो गए इसके कुछ कैरेक्टर. अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एस्करीज. एस्क्रीज क्या हो गया? एस्क्रीज हमने देखा एक राउंड वर्म है. तो राउंड वर्म मतलब एस्केलमेंथिस. तो उसमें क्या एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम, कि ट्रू सिलोम इसमें एब्सेंट होता है. तो हाँ ट्रू सिलोम एब्सेंट होता है, हमने देखा. ये कैसे होता है? ये स्यूडोसिलोमेट होता है. पर क्या मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है यानी बॉडी सेगमेंटेड होती है? तो नहीं, ये नॉन मेटामेरिक होते हैं. तो ये ऑप्शन जो है पहला वो गलत हो गया. दूसरा है प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सिलोम नॉर मेटामेरिज्म, की यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें ट्रू सिलोम भी नहीं होता और मेटामेरिज्म भी नहीं होता. ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. ये करेक्ट ऑप्शन है. तीसरा अगर बात करें, तीसरा बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम, की ट्रू सिलोम तो होता है बट मेटामेरिज्म नहीं होता. तो इनमें ट्रू सिलोम नहीं होता है, हमने अभी देखा. कैसा होता है? स्यूडोसिलोमेट होता है. प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम एंड मेटामेरिज्म, यानी कि इसमें ट्रू सिलोम भी प्रेजेंट होता है और मेटामेरिज्म यानी सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट. तो दोनों ये भी गलत है. So the correct answer will be option B, which is the presence of neither true coelom nor metamerism. इसका मतलब इनमें ना true coelom होता है ना metamerism होता है. So that's all for the question बच्चों. Hope you have understood it well. Best of luck.